जब तक किसान के बेटे को इस राज सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह सड़कों पे संघर्ष रात और दिन करता रहेगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूं, मैं थक रहा हूं, मेरे में लड़ने की क्षमता नहीं, उस दिन मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको धोखा नहीं दूंगा। 20 साल में 5 बार मंत्री बनने का चांस आया, 5 बार मंत्री पद छोड़ा। आरएलपी के 3 में से 2 को मंत्री बनाने को तैयार हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन भाई बजरंग को छुड़ाने अगर थाने के अंदर कोई गया उसको छुड़ा के लाया, वो भी नागौर का सांसद था। आज हमारा हल्ला बोल और जन हुंकार जो रैली है, ये लगातार चौथी रैली है। 17 को टोंक में रैली है, 20 को भीलवाड़ा के अंदर है, 22 को नौर के अंदर है, 24 को दोरीमना और 26 को गड़साना के अंदर जन हुंकार के माध्यम से, बद्री माफिया के खिलाफ हल्ला बोल के माध्यम से मैं प्रदेश के किसान और जवानों को, जिनके आशीर्वाद से नई पार्टी के गठन का अगर सौभाग्य किसी को मिला, अगर किसी किसान के बेटे ने नई पार्टी बना के देश के अंदर संदेश दिया, जिस किसान के बेटे की पार्टी इन किसानों के खून पसीने की कमाई, इनके आशीर्वाद और नौजवानों के लंबे संघर्ष के बाद आज से 4.5 साल पहले जयपुर के अंदर बनी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, ये देश की सबसे नई पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जब पार्टी का गठन किया 57 उम्मीदवार लड़ाए। आपके यहां से भी शायद पर्चा भरा था, कोलाइज भरा था ना किसी ने, कोलाइज लड़ा था ना चुनाव, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहां चला गया। 57 जगह लड़ाए, 3 विधायक जीते। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेके अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर कोई गया, वो आरएलपी का सांसद और विधायक हनुमान बेनीवाल था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे, उनमें शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं जीता। सिर्फ शेड्यूल कास्ट का वोट लेने के लिए लोगों ने बसपा का टिकट लिया और पूरी बसपा पार्टी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई। ये आपने देखा था। अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ तो गहलोत के इस कार्यकाल के अंदर हुआ, जहां पूरी बसपा पार्टी को खरीद के कांग्रेस ने उसका विलय कर लिया। भाइयों, लोकदल की एक सीट आई, वो भी छोड़ गए आपको। बीटीपी सत्ता में शामिल हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी 2 विधायक थे, सत्ता का आनंद ले रहे। हम भी चाहते सत्ता का आनंद ले सकते थे, लेकिन मैंने एक नारा दिया था, जब तक किसान के बेटे को इस राज सिंहासन पर नहीं बैठा दूंगा तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह सड़कों पे संघर्ष रात और दिन करता रहेगा। भाइयों, 3 विधायक मेरे, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब गहलोत की सरकार गिर रही थी। हम गहलोत के खिलाफ थे। मानेसर के कैंप में नहीं गए थे हम लोग, जहां बीजेपी के बेहतर बैठे थे, वहां आरएलपी के 3 विधायक थे, लेकिन मेरे विधायक बाड़ाबंदी में नहीं गए। मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरा साथ दिया और इन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी की जो विचारधारा है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जानी चाहिए। और भाइयों, लोकसभा चुनाव के बाद जब किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में वो आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया, हरियाणा का किसान साथ आया, उत्तर प्रदेश का किसान आया और दिल्ली का किसान आया, तब उन सब ने एक ही बात करी थी कि राजस्थान का NH 8 जो दिल्ली जयपुर जाता है और गुजरात को जोड़ता है, अगर NH 8 जाम हो जाए। मेरे से बात करी, मेरे पास किसान नेता आए, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपका समाज और किसान
सड़क पे बैठा है, मोदी जिद कर रहे हैं अगर आप एनडीए छोड़ दो, आप सत्ता छोड़ दो तो किसान बिल वापस हो सकते हैं। मैंने 1 मिनट का समय नहीं गंवाया, NH 8 को जाम किया, जयपुर दिल्ली के राजमार्ग को, और 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को ठोकर मारी और हमेशा किसानों का साथ दिया। सत्ता तो मैं भी प्राप्त कर सकता था, जिस तरह आपका मंत्री है, मैं तो 2003 में ही बन जाता। मेरा वसुंधरा से क्या झगड़ा था? वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से थोड़ा ही था। फिर भी मैंने 3 के अंदर 3, 8, 13, 18, 19 और फिर दिल्ली के अंदर जब अभी हालात बने, अगर आपके लिए कोई लड़ता हुआ दिखता है, वो नागौर का सांसद है। किसान बिलों के बाद जब अग्निपथ योजना दिल्ली की सरकार लेके आई और सेना को ठेके पे दे दिया, तब झंडे के साथ अगर देश में कोई नेता आगे आया, लोकसभा के अंदर अग्निपथ का विरोध अगर किसी सांसद ने किया और लोकसभा के बाहर जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, वो नागौर का सांसद था जिसने कहा कि सेना के सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। मेरे छोटे भाइयों को अग्निपथ वापस करवा के छोटे भाइयों को पूर्व की भांति सेना के अंदर दाखिला मिलना चाहिए। भाइयों, अगर सेना के सम्मान में हम नहीं लड़ेंगे, किसके सम्मान में लड़ेंगे? अगर मोदी को झुकाया, हम लोगों ने झुकाया, अग्निपथ का मामला है, हमें और आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के सेना के खिलाफ जो ये आंदोलन है अग्निपथ वापस लेने का, इसका आंदोलन राजस्थान का जवान करेगा और बाकी प्रदेशों के जवान हमारे साथ खड़े मिलेंगे। अभी दिल्ली के अंदर हमारी पहलवान बेटियां, जिनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, और एक व्यक्ति जो बाहुबली है उसके आगे प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए, पहलवानों पर लाठीचार्ज किया, नई लोकसभा बनी। मैंने कहा मैं नई लोकसभा के अंदर नहीं जाऊंगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। ये आपने देखा होगा भाइयों, जंतर मंतर पे जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी हुई थी, अगर देश का पहला MP जाके उनके साथ खड़ा हुआ तो नागौर का सांसद था, हमारी हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बच्चों के लिए वहां जाके खड़ा हुआ। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन भाई बजरंग को छुड़ाने अगर थाने के अंदर कोई गया, उसको छुड़ा के लाया, वो भी नागौर का सांसद था। और मैंने एक बात हमेशा कही थी, मेरी कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूं, मैं थक रहा हूं, मेरे में लड़ने की क्षमता नहीं, उस दिन मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको धोखा नहीं दूंगा। ये मैं विश्वास से आपको दिलाता हूं। इस प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े ताकतवर हार्डकोर अपराधी हुए, उन हार्डकोर अपराधियों को जिनके नाम से नेताओं ने मोबाइल बंद कर लिए, बयान तक नहीं दे पाते थे, अगर उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़के उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, इस गैंगवार की घटनाओं के खिलाफ अगर किसी ने प्रदर्शन इस प्रदेश के अंदर किए, दलित युवती थानागाजी से लेके दलितों पर अत्याचार जो राजस्थान के अंदर हुए, सबसे ज्यादा दलितों की पैरोकारी राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और सड़कों पर किसी व्यक्ति ने की तो नागौर के सांसद और आरएलपी पार्टी ने सबसे ज्यादा दलित हितों की लड़ाई इस राजस्थान के अंदर लड़ी। आज जिन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं, बीकानेर के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है जब 2018 के अंदर हुंकार भरी थी उस मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड, जब 5 लाख की संख्या के अंदर आप आए थे। ऐसी रैली ने तो पहले हुई और न किसी से होगी, करोगे तो आप ही रिकॉर्ड उसका तोड़ोगे। दोबारा ये जो कार्यक्रम है, लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है। मेरे पे ईश्वर की कृपा है, वीर तेजाजी महाराज की कृपा है, रामसा पीर की कृपा है मेरे ऊपर। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके बीच। 3 से लेके जो 23 आया, 20 साल में 5 बार मंत्री बनने का चांस आया।
5 बार मंत्री पद छोड़ा और अब की बार तो सरकार ने कहा हनुमान जी आप हमारी मदद कर दो, आरएलपी के 3 में से 2 को मंत्री बनाने को तैयार हैं। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा काम कर दूंगा जो लड़ाई मैंने 25 साल लड़ी उसका अंत क्या होगा। लोग फिर कहेंगे कि हनुमान भी वहीं चला गया जहां दूसरे लोग बामन से लेकर लगातार जा रहे हैं।